या वही भूमि है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ पर आया करते थे तो सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो इच्छा थी कि भारत को बौद्धमय बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, भारत को हम बौद्धमय बनाएंगे, वही डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से मात्र सिर्फ 2 लोग ही गए थे। वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसमें करीब 19 विद्वान थे, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब को अपनी इच्छा व्यक्त की थी। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा की पूर्ति हेतु 50 वर्ष से हुआ इस लेखन में अभी हम लोग के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। देखिए, काव्य रचना जो प्रसाद प्रशांत साहब ने जो किया है ये बहुत ही अद्वितीय है, लेकिन ये बहुत ही सरल और महामानव तथा गौतम बुद्ध के जीवन का पूरा संपूर्ण। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ की पवित्र भूमि रिसालदार बुद्ध विहार में। यह वही भूमि है कि जब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ पर आया करते थे तो सबसे पहले इस पावन पवित्र भूमि रिसालदार बुद्ध विहार के संस्थापक भदंत बौद्धानंद महास्थविर जी का आशीर्वाद लेते थे और उसके बाद में आगे का अपना कार्य शुरुआत करते थे। आज इसी पवित्र भूमि से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो इच्छा थी कि भारत को बौद्धमय बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस संकल्प पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर पावन पवित्र दीक्षा भूमि पर जो अपने 5 से 7 लाख लोगों के अनुयायियों के बीच में जो एक संकल्प लिया था कि भारत को हम बौद्धमय बनाएंगे, वहीं पर उत्तर प्रदेश की भूमि लखनऊ से पहुंचे बाबा साहब के परम सहयोगी भदंत गलेदर प्रज्ञानंद जी सहित डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से मात्र सिर्फ 2 लोग ही गए थे। वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब को अपनी इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें करीब 19 विद्वान थे। उनमें से डॉक्टर गया प्रसाद साहब को चुना गया था बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश की रचना के लिए। आज इस भूमि पर, पवित्र भूमि पर बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ विश्व प्रकाश के प्रकाशन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम जी। हम जानेंगे कि आज के इस खास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। तो सबसे पहले सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक। आज ये सेकंड बैठक की गई है। पूर्व में बैठक के हमारे पूर्व IAS भारत सरकार में सचिव थे चंद्रपाल साहब भी आए थे, और आज संजोग से इनका आवश्यक काम होने की वजह नहीं आ पाए। तो आज की जो बैठक है या सेकंड बैठक जो आज है, परम पूज्य जो हमारे आदरणीय है बौद्ध धर्म के एक प्रखर विद्वान थे डॉक्टर साहब जी। 40 वर्ष पूर्व मैंने एक मीटिंग में प्रतापगढ़ में उपस्थित था। मैंने किसी मीडिया के माध्यम से सुना कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी ने एक काव्य की रचना की है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा की पूर्ति हेतु इन्होंने किया है। लेकिन खेद का विषय है कि लगभग 50 वर्ष से हुआ इस लेखन में अभी हम लोग के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया पुस्तक। तो हम समस्त साथियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि इस पुस्तक को, इस काव्य रचना को पूर्ति के लिए हमारे अम्बेडकरवादी, बौद्धिस्ट विचारधारावादी और जितने भी विद्वान साथी हैं थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इसको छपाया जाए। जैसा कि मुझे अवगत हुआ हूँ, मैं मीटिंग में अवगत हुआ हूँ कि काफ़ी लगभग 25% धनराशि इकट्ठा हो चुकी है। और मैं तो साधुवाद दूंगा पूर्व IAS
चंद्र प्रकाश साहब जी ने कहा था कि भाई आप लोग कुछ करिए और शेष राशि मैं दूंगा, तो इनके लिए मैं इस काव्य रचना के प्रकाशन में इनका मैं इस अपने साथियों के साथ ही इनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। जय भीम, जय भारत। सर, जैसा कि यह पावन जो ग्रंथ है, प्रकाशन हेतु जो बैठक का आयोजन किया गया था, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से दर्शकों से व भारत के बौद्ध व अम्बेडकराइट अनुयायियों से इसके विषय में क्या अपील करेंगे? देखिए, काव्य रचना जो गया प्रसाद प्रशांत साहब ने जो किया है, ये बहुत ही अद्वितीय है। एक हुआ है जरूर, एक विनीत विक्रम साहब ने किया है, एक हुआ है, लेकिन ये बहुत ही सरल और महामानव तथा गौतम बुद्ध के जीवन का पूरा संपूर्ण जीवन की पूरी रचना इसमें जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक पूरा व्यवस्था इसमें की गई है। और आम भाषा में, सरल भाषा में और गांव की भाषा में अगर इसको काव्य के माध्यम से एक पवित्र साफ सुथरे मन से इसका अनुकरण करेंगे तो भगवान बुद्ध का पूरा जीवन का इसमें इनको प्रकाश मिलेगा, दर्शन मिलेगा, इतिहास मिलेगा। ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे जब केवल इतना पता चला था कि काव्य रचना अब प्रकाशित है, इसको प्रकाशित करना है, तो मेरी दिली इच्छा हुई, बिना बुलाए मैं यहाँ आया और जितना हो सकेगा मैं अपने मित्रों के माध्यम से, उसको सहयोग 25% जैसे सहयोग हो चुका है। उम्मीद है कि हमारे साथी लोग सारे लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा करके इसको 1 महीने के अंदर प्रकाशन इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रांगण में जहाँ पर उपस्थित हूँ, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिनका चरण 2 बार, मैं तो मुझे याद है 51 में और 48 में 2 बार बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर इसी बौद्ध विहार में इनका चरण स्पर्श हुआ था, पृथ्वी का हुआ था। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के स्मरण में जब लोग आते हैं बिहार में, विशालदार पार्क में आते हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन दर्शन एक झलक मिलती है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक महामानव थे जिन्होंने वंचित समाज को, शोषित समाज को, जिसको पिछाड़ा गया, जिसका हक छीना गया, इस समाज को आगे बढ़ाने में जो इन्होंने हम ऐसे लोगों को, हम ऐसे कमजोर लोगों को जो बनाया है। आज मैं कैबिनेट मंत्री बना हूँ तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़कर, ललित सिंह यादव की पुस्तक को पढ़कर तथा गौतम बुद्ध के इतिहास को जानकर तभी हम लोग भी यहाँ पर पहले हिंदूवादी थे, पखंडवादी थे, पखंड पर विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते गया और पढ़ते पढ़ते यही नहीं, 2 बार MLC बना, विधान परिषद में स्पीकर बना, दल का नेता बना और यहाँ तक कि बाद में कैबिनेट मंत्री बना। उत्तर प्रदेश का मैं पहला अनुसूचित जात का वित्त मंत्री बना। जो साथियों, ये बड़े ही एक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास ना पढ़ता तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। ये परम पूज्य बाबा साहब के इतिहास के पढ़ने हमें नहीं, संसार में क्या पूरा दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास है। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो पढ़ता है ये कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी निर्धन नहीं हो सकता, कभी कमजोर नहीं हो सकता, ना कभी मानसिक उलझन पैदा हो सकती है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास मैं तो बताता हूँ, रिलेशन ऑफ कास्ट मैं 8वीं बार पढ़ रहा हूँ। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का शूद्र कौन और कैसे और शूद्र कौन हुआ शूद्र, मानवर काशीराम साहब ने 3 दिन लगातार पढ़ा था और 3 दिन लगातार पढ़ने बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास पढ़कर, दर्शन के पढ़कर मानव काशीराम साहब ने एक इतिहास रचा, जिनके इतिहास रचने पर इस देश में, देश का सबसे बड़े सूबे में सुश्री बहन माता जी के नेतृत्व में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो भी पढ़ेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, विद्वान बनेगा, MLA बनेगा, MP बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, जज बनेगा, पूरी हैसियत खुल जाती है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दिखावा नहीं, इसको परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक में है ना तो बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के अगर लेना है तो पुस्तक में है। इनकी कोई मूर्ति नहीं है, इनकी कोई फोटो नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक में है। और पुस्तक नहीं, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अध्ययन करना पड़ेगा, बाबा साहब पढ़ना पड़ेगा। अब प्रत्येक दिन कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर की 5 पुस्तकें कम से कम आप प्रत्येक दिन केवल 5 मिनट पढ़िए। 5 मिनट पढ़ते पढ़ते आपको 1 साल में देखिएगा आपका बच्चा, आपका परिवार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के एक अजीब से
एक ध्वनि निकलेगी, एक अजीब सी विकास करने की योजना निकलेगी, और जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेगा ये दुनिया में कमजोर नहीं हो सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। जी। जी। सर, जैसा कि बाबा साहब की इच्छा थी, बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजह रही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद आज भी SC ST OBC के लोग मनुवाद में, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में इतना कूट कूट के समाये हुए हैं, आज वो बाहर निकलना भी नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस विश्वास पर चलता हूँ कि आप प्रयास करते रहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ, मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का 21 वॉल्यूम की 10 सेट मैंने मंगाया था, और 10 सेट मंगाकर 9 लोगों को दान किया था। तो दान करने के बाद एक बार एक साथी, एक राज्यसभा मेंबर थे, मेरे पास क्रम संख्या 14 मेरे पास आए, ले गए। तो जिस साथी को मैंने पुस्तक दी थी, 21 वॉल्यूम के दिया था, इससे मैंने फ़ोन किया, मैं नाम लेने नहीं चाहूँगा, मैंने इसको फ़ोन किया कि यार मुझे इसको पहुँचा दो। तो कहा साहब दीपावली में सफाई हो रही थी इसलिए कहीं रख दिया गया। ये अगर आप दान भी करते हैं, पुस्तक अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं, या कहीं पढ़ते नहीं, पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा। पुस्तक को रखने से, हमारे पास भी लाइब्रेरी में 300 पुस्तकें हैं, लेकिन अगर आप कभी आमंत्रित हो, कभी चाय पिए, तो सारी पुस्तक आप देखेंगे हर जगह इसमें मार्क लगे हुए हैं, हर जगह को लिखा हुआ है। बाबा साहब को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब केवल पढ़ लीजिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लीजिए, आपकी विद्वता तो बिल्कुल छू नहीं, विद्वता आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि कोई आपका मनुवादी हो और कोई पखंडवादी हो, आपको पछाड़ नहीं सकता। क्योंकि एक चाहे देहात का आदमी हो, चाहे गांव का आदमी हो, चाहे शहर का आदमी हो, मैं तो देखता हूँ हमारे जानने वाले IAS भी हैं, IPS भी, लेकिन मैं जानता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का आरक्षण तो प्राप्त कर लिया है, IAS IPS तो बन गए, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ऋण नहीं पैदा कर पाए। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कहा था कि अपने कमाई का 20वां भाग कुछ न कुछ तो दो। हम लोग साथियों अपने जितना होता है कोशिश करता हूँ, मैं भी एक गुल्लक बना रखा हूँ, हर महीने कुछ न कुछ में जरूर डालता हूँ, और जैसा आवश्यकता पड़ती है इसे गुल्लक से निकाल के मैं समाज में देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। और आपको मालूम मेरे इतिहास के बारे में जाने तो मैं आज नहीं देता रहा, मैं जब से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से हम लोग धन का अर्जन करने लगे, आज भी देता था, कल भी दूंगा, और मरते दम तक दूंगा। अब आपको एक चीज खुशी होगी कि मेरे पिताजी का आज पुण्यतिथि है, तो पिताजी के पुण्यतिथि पर मैं यहाँ पर जाना था, बॉम्बे महाराष्ट्र जाना था, और इस महाराष्ट्र में जाकर सिद्धार्थ कॉलेज में पिताजी के जो पुण्यतिथि पर मैंने तो खुद, मेरा परिवार अपने पिताजी की तिरही नहीं किया, और तिरही ना करके अपने पिताजी के तिरही के जगह पर मैंने जन्मदिन मनाया, और जन्मदिन मनाकर केक काटा और सबको खिलाया। और पिताजी के दो तिरही का जो प्रचलन था इसको बंद करके इस तिरही का पैसा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धार्थ कॉलेज में फिक्स डिपॉजिट होगा। और इसी तरह मेरी माताजी का जब परिनिर्वाण हुआ था तो अपनी माताजी का जो तिरही का पैसा था, जो हिंदू धर्म व्यवस्था है, तिरही ना करके अपने माताजी के पैसा जो तिरही बचा हुआ था, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो आपका मिलिंद कॉलेज बना हुआ है, मैं मिलिंद कॉलेज में यहाँ मेरा फिक्स डिपॉजिट है। जब यहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा गौतम साहब देश के पहले आदमी हैं कि तिरही के पैसा खर्चा करके आप मिलिंद कॉलेज में फिक्स डिपॉजिट करना है। हमने फिक्स डिपॉजिट किया, और हमने कहा साल भर जो पैसा ब्याज मिलेगा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को देने का काम करेंगे। तो साथ ही इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पेटकल नहीं करेंगे, जब तक आप समाज में कुछ करके दिखाएंगे नहीं, तब तक आप आ नहीं गए। मुझे मालूम है हमारे जब माताजी का परिनिर्वाण हुआ था तो अपने माताजी का अष्ट कलश मैंने बुद्ध विहार, यहाँ गौतम बुद्ध मार्ग पर जो लाटूस रोड है, यहाँ मैंने रखा था 15 दिन। और 15 दिन होने बाद अपने पिताजी के जो अष्ट कलश था मैंने आधा दूसरे कमरे में रखा और आधा दूसरे कमरे में रखा, 6 महीने में रखा था। हमने कहा देखो भूत प्रेत आएंगे, देखना मेरे पिताजी की, मेरी माँ भूत प्रेत बन के आएंगी। 6 महीना तक कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब मैंने अपने माताजी का एक स्तूप बनाकर मैं एक छोटा बौद्ध विहार बनाया, और बौद्ध विहार के अपने माताजी का स्तूप बनाकर इसको अष्ट कलश को इसमें फिर दफन करके बना दिया। इसी तरह अपने पापा का भी स्तूप बना दिया। स्तूप बनाने के बाद मैं इस गांव से आता हूं, जिस गांव में बहुत आतंक था। मेरे गांव में ये हालत हुआ करती थी कि हम लोग सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकते थे, ये हालत हुआ था कि मैं जूता पहन नहीं जा सकते थे, ये हालत हुआ करता था कि कोई भी अगर यहाँ पर त्योहार में किसी भी हिंदू
देव देवता का जो त्योहार होता है, अगर कोई प्रोग्राम करे तो ये जो दलित समाज है, सूद समाज है, कोई कर नहीं सकता था, बड़ी हालत थी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों को मैं चूमा और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कदमों को चूमकर मैं जब ऐलान किया तो यही हमारा गांव बुद्ध विहार बना। बौद्ध विहार बनकर इस 5 कोस में कोई भी बुद्ध विहार नहीं है, मैंने बौद्ध विहार बनाया और बौद्ध विहार बनाकर धम्मपद को हिंदी में छापकर पूरे पत्थर में पूरे अपने इसमें बिल्कुल लगा दिया। जब हमारे समाज के भाई आते हैं, पढ़ते हैं तो कहते हैं गौतम साहब, हमने सोचा कि बौद्धिस्ट लोग केवल गाली बकते हैं, गाली नहीं, हमने तो आपने जो धम्मपद में आपने लिखा है, जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, जो हिंदी में आपने जो छपाया है, पत्थर में जो आपने बनाया है, पत्थर लगा लगा जो चिपकाया है, मैं देखता हूँ कितना उत्तम, इतना तो कोई मैं हिंदू धर्म में हूँ लेकिन इतना उत्तम मैंने देखा नहीं। तो धम्मपद में जब मैं अपने बौद्ध विहार में लगवाया चारों तरफ, तो हमारे श्रवण भाई भी मेरे भाई बने, मेरे साथ समानता हुई। और साथियों, इस विकास की योजना मैंने सुश्री बहन माते जी के दिशा निर्देश पर मैंने भी अपने विकास की योजना किया और विकास की योजना करके मैंने इसको बढ़ाने का काम किया। और जब तक जीवित रहूँगा, जब तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का गुणगान करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करता रहूँगा। जय। लखनऊ से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।